तो भाई कैसे हो आप सब। मैं ऐसे करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फार्म के अंदर अपनी सभी गाय भी चारा खा के बाहर आ गई है। कुछ गाय भी खा रही है। सुबह का हरा चारा था, कुट्टी करके डाल दिया था, सुबह में लाइट थी इसलिए तो गायों ने बहुत सारा अच्छे से खा लिया है। अभी सीधा शाम के लिए चारा सूखा मिलेगा और पूरे दिन का काम चारे का इस वाले फार्म पे पूरा हुआ। फिर बच्चों को देना पड़ता है। तो गौरी को सुबह का हरा चारा रखा है, उसने बहुत थोड़ा खाया, नीचे ज़्यादा गिरा देते, दोनों मस्ती करते इसलिए। और इन दोनों का भी रखा है, इन दोनों ने भी खा लिया है। इन दोनों को भी लेके आए मैं उधर से और ये भी अभी खा रहे हैं। और उन 4 शैतानों को भी चारा मैंने डाल दिया हरा, उनका भी लगभग खाना हो चुका है। और अपने डॉग यहाँ पे सो रहे हैं। छोटे भाई की एक गलती हमें आज बहुत महंगी पड़ी है, क्योंकि छोटे भाई ने बीमार कबूतर को सुबह में बाहर छोड़ दिया था और छोड़ के चला गया घर पे। तो मैंने इस वाले फार्म पे जो काम थे वो बाकी वो करके मैं सीधा उस वाले फार्म की सफाई के लिए गया। तो उधर से आते टाइम मेरा अचानक से ध्यान गया कि अपना बीमार कबूतर फार्म के अंदर नहीं है। तो मैंने बाहर भी देख लिया, तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है बाहर में। कहीं भी सारी जगह मैंने देख ली जिस जगह पे वो हो सकता है। एक तो फिर ये जगह छोड़ के और दूसरी जगह कहीं चला गया है, या फिर अपने डॉग ने उसका काम ख़त्म कर दिया है। तो अभी तो मैं कुछ बता नहीं सकता कि हुआ क्या है, क्योंकि मेरे आंखों के सामने कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे तो है नहीं वो कबूतर, या फिर डॉग उठा के ले गए, या फिर वो खुद चल के कहाँ चला गया। अब कुछ भी नहीं मैं कह सकता, क्योंकि अगर ज़िंदा होगा कहीं चला गया होगा तो क्या पता, या फिर अपने डॉग ले गए। लेकिन उसके साथ डॉग ने हाथापाई की होगी तो उसके पंख वंख कुछ गिरे होंगे। तो अभी तो कुछ मुझे लग नहीं रहे यहाँ पे पंख गिरे हुए, नहीं तो फिर जल्दी से पता चल जाएगा कि भाई डॉग ने हमला किया है। ऐसा तो कुछ है नहीं, मैंने सारी जगह देख ली लेकिन वो खुद भी नहीं दिख रहा। तो अब गया कहाँ मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी छोटे भाई को मैंने काफ़ी बार बोला है कि उसको छोड़ा मत कर, जिसने छोड़ा उसने उठा के वापस से रखना चाहिए। तो अभी मेरे को अगर पता रहता कि भाई साहब बाहर रह गए तो मैं डाल के जाता, लेकिन मुझे यही पता ही नहीं कि छोटे भाई ने बाहर छोड़ा है। तो ऐसी गलती वो कर देता है और बाद में मुझे कहता है कि दूध ध्यान नहीं देता। इसमें अभी ध्यान कैसे दे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि भाई साहब को हमने बाहर छोड़ा है। तो अपना काम है, जिसने बाहर छोड़ा उसने वापस से रख देना चाहिए। तो अभी बाकी सारे कबूतर अपने जो ठीक है वो सारे अंदर है, उनमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये कहा गया इसका कुछ पता नहीं। तो अभी हमारे बीमार भाई साहब फार्म के अंदर वापस आ गए हैं और इनको कोई लेने के लिए गया नहीं, खुद से आ गए। और कहाँ से आए कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी मैंने अंदर देखा, मैं भी खाना खा के सिर्फ अंदर देखने के लिए आया था कि भाई कहाँ है। तो भाई साहब आ गए और मैंने फार्म के अंदर 2 राउंड लगाए थे और एक एक जगह पूरी देख ली थी कि भाई साहब गए का। तो अब यहाँ पे थे नहीं, और बाहर भी मैंने चारों तरफ देख लिया था, बाहर भी कहीं थे नहीं, सारी जगह देख ली। ट्रॉली के अंदर भी देख लिया और कहीं छुपने वाली जगह हो वहाँ भी देख ली। फिर चाचा जी घर से आए, मैंने बोला कि छोटे भाई ने कबूतर को बाहर छोड़ दिया, उसको नहीं बोला था और वो मुझे लगा डॉग खा गया। तो चाचा जी को बोला, चाचा जी भी छोटे भाई पे डांट लगा रहे थे कि तू ऐसा क्यों कर, ऐसा वैसा उन्होंने थोड़ा उस पर डांटा। तो मैंने भी उसको डांटा कि भाई तूने ये ऐसा क्यों किया। तो जब अभी मैं अंदर आया तो चाचा जी को बोला ये तो अंदर है। चाचा जी बोल रहे तू अंदर है, तुझे दिखाने। मैंने चाचा जी को कहा मैंने 3-4 बार देख लिया, सारी जगह देख लिया, तब था नहीं। अब आ गया तो अब पता नहीं कहाँ से है। तो ये राज इसी को पता कि ये था कहाँ और कैसे आ गया, इसी को पता। अभी देखो ठीक ठाक तरीके से घूम रहा है। और ये खुद से फार्म के अंदर आ नहीं पाता था, लेकिन आज आया कैसे वो भी नहीं पता, क्योंकि हमने यहाँ पे भी खुराक की गोनी लगा दी नीचे, क्योंकि अगर ये बाहर जाए तो डॉग खा लेंगे इसलिए। तो ये काफ़ी दिनों से ऐसी लगी है, उस वाले गेट में तो जगह ही नहीं है तो वहाँ से आ ही नहीं सकता, ये ठीक से उड़ नहीं पाता। तो अब अंदर आया कैसे उसी को पता। छोटे भाई ने तो बाहर छोड़ा था, इतना मुझे पता था, उसके बाद आया कैसे ये इसी को पता। तो फार्म के अंदर अपनी गायों ने चारा लगभग खा लिया है और अभी फ़िलहाल थोड़ा सा गोबर है फार्म के अंदर, वो उठाना है। और जो हमने ट्रैक्टर की जो चीज़ें बनवाने के लिए डाली थी वो कल हम शाम को लेके आ गए थे घर पे। तो सुबह में खेत में भी लेके आ गए, अभी इनको सबको घर में रखना पड़ेगा। और मुझे तो अपने डॉग पे ही डाउट जा रहा था बार बार, क्योंकि वो सही से खाना नहीं खा रहे थे। मुझे लगा भाई इन्होंने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। डॉग को भी सुबह का खाना मिल चुका है। तो अभी हमारी जो ट्रैक्टर की चीज़ें हैं जिससे हम खेत में यूज़ करते हैं, तो ये भी बन के आ गई है। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस किया। तो ये हमने बनाए हैं नए से, ये वाला जिसे हम अभी सरिया बनाएंगे, जिसमें हम
मकई लगाने के लिए हमें ये काम में आएगा, कपास लगाने के लिए काम में आएगा, जो कि 4 बना है और 3 थोड़े बड़े बनाने हैं। तो ये सब तो आ चुके हैं और जो बाकी है वो भी बनाने वाले हैं, तो वो बनने के बाद वो भी ले आएंगे। तो अभी इन सबको खोलते हैं चरने के लिए। और आज थोड़ा टाइम हो गया क्योंकि मैं सुबह से कबूतर ढूंढने में लगा था, तो मिला तो नहीं था, फिर बाद में अपने आप ही आ गया वो। तो अभी इन सबको खोल देते हैं चरने के लिए थोड़ा टाइम। कल छोटा भाई था फार्म पे, हम तो बाहर गए थे मार्केट, तो छोटे भाई ने इनको सुबह ही यहाँ पे चारा दे दिया था, फिर दोपहर के बाद चाचा जी बाहर ले गए थे। लेकिन आज हम हैं तो हम जाएंगे सीधा बाहर, और 1-2 घंटे के लिए ही जाएंगे आज, क्योंकि धूप जल्दी तेज़ हो जाएगी और वैसे भी हमें पहले ही टाइम हो गया है। तो अभी बाहर चलते हैं, फिर दोपहर के बाद हम यहीं पे चारा इनको दे देंगे। अभी सबको खोल देते हैं अंदर बाहर, और थोड़ा पेट इनका आज ज़्यादा खाली हो गया, टाइम हो गया, तो कुछ बात नहीं, दोपहर के बाद थोड़ा चारा बढ़ा के डाल देंगे। तो अभी मैंने इनको खोल दिया है, लेकिन ये थोड़ा यहीं पे रुक गए हैं, तो अपने आप चलेंगे और घूम फिर के आ जाएंगे। अभी ये 2 तो चले आगे, इनके पीछे तो ये सब निकल ही जाएंगे, क्योंकि यही 2-3 शैतान हैं छोटे, जो कि यहाँ पे रुकते हैं नहीं, बार बार रास्ता पकड़ते हैं और बाहर निकलते हैं। बाकी बड़े काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे खाते हैं, तो हमें तो यहाँ पे खिलाना नहीं है, हम तो बाहर ही जाने वाले। तो जाने देते हैं इनको, जैसे ही अपना टाइम हो जाएगा हम इनको वापस लेके आ जाएंगे। तो अभी अपनी सभी गायों का फार्म के अंदर आराम चल रहा है, और बिल्कुल सामने से हवा आ रही, तो जो भी हवा आ रही फार्म के अंदर वाली वो पूरी ठंडी आ रही है, इसलिए गायों को बहुत अच्छी खासी ठंडक लग रही है। धूप तेज है लेकिन अपनी गायों को कोई असर नहीं, बिल्कुल अच्छी खासी ठंडी हवा में आराम कर रही है अपनी सभी गाय। कुछ गाय चारा खा रही है, ये रही इस साइड में। अभी छाव है, ज्यादा कुछ धूप नहीं है, सेट नेट की अच्छी खासी छाव अंदर आ जाती है, लेकिन नीम के पेड़ की छाव से ये थोड़ी कम है। लेकिन इस साइड में सामने से ठंडी हवा आती है, तो कुछ लगता नहीं कि भाई थोड़ी धूप है या फिर थोड़ी कम यहाँ पे छाव है, ऐसा कुछ ज्यादा लगता नहीं है। ठंडी हवा है तो मेंटेन हो जाता है। इस साइड में दोनों, और बाहर की साइड अपने छोटे शैतान। तो अभी गोरी की जगह चेंज करनी पड़ेगी, गोरी की जगह पे अभी धूप आ रही है। यहाँ से गोरी को अभी छोड़ लेते हैं, ट्रैक्टर के साथ बांध देंगे सामने, तो वहाँ पे छाव है। और इस जगह पे भी गर्मी है, मतलब धूप है, लेकिन गर्मी ज़्यादा होती नहीं है, ठंडी हवा आती है, तो ज़्यादा ऐसे कोई धूप लगती नहीं। फिर भी हम गोरी को यहाँ से छोड़ लेते हैं, इस जगह बांध देते हैं ट्रैक्टर के साथ। राम जी और लक्ष्मी यही रहेंगे। पानी इन्होंने अभी पिया है, चाचा जी ने पिला दिया इनको पानी सबको। तो चारा उनका सुबह का हरा थोड़ा बचा है, तो इसी में हम सूखा डाल के वापस से इनको रख देते हैं। लखन भाई साहब यहाँ पे आराम कर रहे, और अभी ये बिल्कुल सही तरीके से दूध पीते हैं, चारा खाते हैं, लेकिन मिट्टी खाना छोड़ा नहीं है, मिट्टी बिल्कुल खाते हैं, लेकिन चारा और खुराक थोड़ी इन्होंने बढ़ा दी। वो जो बोतल की दवा थी उसके बाद उसने थोड़ा चारा और खुराकें अच्छी खासी खानी शुरू कर दिए, लेकिन मिट्टी खाना बंद नहीं किया, वही मिट्टी पुरानी जैसे खाता है। और इस साइड में अपनी चुटकी और चुटकी, इन दोनों को भी मैंने अभी पानी रखा। इसमें से चुटकी ने तो बिल्कुल पिया नहीं, चुटकी की बाल्टी में पानी खत्म है, तो चुटकी को वापस और एक बार रख के देखते हैं, अगर पी लिया तो ठीक, नहीं पिया तो कोई बात नहीं। छोटे चारों शैतानों को भी चाचा जी ने पानी पिलाया है, लेकिन चारा देना बाकी है उनको, तो उनको भी चारा देंगे और इन सबको भी चारा हम दे देंगे। और मेरी जगह भी चाचा जी गाय चरा रहे, तो वही फार्म के पास में, तो सब वो भाग दौड़ करेंगे तो बंद करके आने वाले उनको, फिर हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। उतना टाइम है अपने पास, जब तक चाचा जी आते नहीं उतने टाइम में इन सभी शैतानों को चारा देना। एक ही आखिरी काम बचा हुआ है, बाकी जो भी काम थे वो सारे हो गए हैं। उन्होंने फार्म के अंदर वाला गोबर भी उठा लिया है, और मैं आज जो अपना बोरवेल है वो चालू करना भूल गया था और गाय लेके चला गया था। तो चाचा जी का कॉल आया कि भाई ये किस तरह चालू करना है, तो करके जाओ। तो मैंने बता दिया, चाचा जी ने चालू कर लिया है। लेकिन आज बोरवेल में यहाँ पे पानी गिर रहा है, या तो फिर नली फट गई या फिर कोई और कुछ हुआ होगा, जो कि पानी यहाँ पे कैसे गिर रहा है पता नहीं, देख लूंगा वो भी। साइड में पूरा की गोनियों में पानी जा रहा है, बाकी बचा टंकी में आ रहा है। पूरा की गोनी भी सारी के लिए बिल्कुल, और टंकी भी भर रही है साथ साथ में। तो यहाँ पे देख लेते दिक्कत क्या हुई। तो भाई आज कुएं का पानी काफ़ी सारा ख़त्म हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुएं के अंदर जो मछली है वो दिखा देता हूँ। तो फिश टैंक वाली भी कुछ मछलियाँ हैं अपने कुएं के अंदर हमने छोड़ी,
तो कुछ दिख रही है, और कुछ जो फिश टैंक वाली वो थोड़ी बड़ी है। और देखो साइड में कोने में मोटर के पास घूम रही बड़ी वाली शार्क, और एक वाइट कलर में जो कि सामने से आ रही है देखो, और ब्लैक कलर में 3-4 है। और जो अपने फिश टैंक के अंदर वो चिपकी होती है एक साइड में, वो वाली भी 2 है, लेकिन वो कोई नीचे होंगी, कुछ सारी दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रही। और कुएं के अंदर करीब अभी 3 से 4 फीट पानी है, बाकी पानी पूरा ख़त्म है। आज सुबह में मोटर चल रही तो पानी ख़त्म हो गया। ये देखो इतनी सारी मछलियाँ है, और पानी थोड़ा चमक रहा है तो सही से नहीं दिख रहा, और उन्होंने पूरा घूम घूम के थोड़ा पानी गंदा कर दिया। अगर साफ़ पानी रहता तो अच्छा दिखता है, लेकिन फिर भी आंखों से अच्छा दिख रहा है, कैमरे में थोड़ा सही नहीं दिख रहा। लेकिन चलो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। आपने अभी तक अपने कुएँ के अंदर वाली मछलियाँ मैंने आपको दिखाई नहीं दी, तो आज सोचा चलो आपको दिखा दूँ। कुएँ के अंदर पानी कम है तो दिख रही है अच्छी खासी। तो अभी अपना बीमार कबूतर ये रहा पीछे वाला, और आगे वाला उसकी माँ है, और पीछे वाला वो अपना बीमार कबूतर है। और अभी ये बाहर घूम रहे, बाकी ये छोटे उससे भी छोटे हैं। बाकी ये कि उसके साथ वाला बीमारों के साथ वाला, बाकी ये 3 उससे छोटे, और इनसे भी छोटे भी और 2 बच्चे हैं। और जो ब्लैक वाला बड़ा कबूतर है वो भी बच्चों के पास होगा। और बाकी ये सब बाहर घूम रहे। और बीमार भाई सबको अभी आज मैंने खुद से नहीं निकाला, अभी ये बाहर खुद से निकला है। बिल्कुल सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, कहीं बैठा होगा और बाद में फार्म के अंदर अपने आप आ गया होगा। अभी खुद से बाहर आया है, इसको मैंने ना निकाला है ना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी ने की है इसके साथ, तो ये अपने आप खुद उसकी मर्ज़ी से बाहर उड़ के आए। तो अभी मैं खुद से इसको बंद नहीं करने वाला, क्योंकि अगर उड़ के यहाँ आ सकता है तो अंदर बिल्कुल जा सकता है। सुबह भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, मैंने जब देखा तब कहीं और पेड़ ओए पे या फिर और कई जगह बैठा होगा जिस जगह पे मैंने नहीं देखा। और अभी ये खुद से आ गया इनके साथ बाहर, तो रहने देते, अपने आप खुद से अंदर जाएगा। और फार्म के अंदर वाले तो चाची ने सारे काम करके ही रखे थे, वहाँ पे तो कुछ है नहीं, चारा काटना बाकी है, जो कि हम अभी थोड़ी देर बाद काटने के लिए जाएंगे। अभी तो धूप तेज है, थोड़ी देर बाद जाऊंगा, मैं जाऊंगा या फिर चाचा जी जाएंगे, कोई भी चला जाएगा एक जन। और अभी मैंने खुराक के गोने के ऊपर जितना चाहिए उतना पानी छोड़ के टंकी में कुछ थोड़ा ज़्यादा पानी चालू कर दिया है, क्योंकि मैंने मोटर की थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है। देरी से बोरवेल चालू किया है तो बोरवेल तो जल्दी पानी ख़त्म करेगा नहीं, फिर शाम के टाइम अपनी धूप कम हो जाती है, शाम के टाइम फिर सोलर कम चार्ज सप्लाई देती है तो मोटर पानी कम उठाती है, फिर बोरवेल में पानी बचा रह जाएगा। उससे अच्छा अपनी टंकी भर जाए, खुराक की गोनी में खुराक के अंदर भी डालने में काम आएगा, और बाकी और जगह भी हमें ये पानी काम में आता है। तो उधर से लाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि दूरी पे खुराक यहाँ बनती है, तो उसके लिए जो भी पानी चाहिए हम टंकी से लेते हैं, पास आता है पानी तो अच्छी बात है, अगर दूर रहता है तो फिर टाइम लगता है, तो पास में भर लेते हैं तो अच्छी रहता है। इसलिए हमने थोड़ा मोटर का स्पीड बढ़ा के पानी ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं। बाकी बोरवेल भी देरी से चालू किया तो पानी भी उसके अंदर काफ़ी सारा है, और अंदर वाले तो काम हो ही चुके हैं, तो अच्छी खासी इनकी आराम करने की जगह है, और ठंडक भी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं। इस साइड में मैंने गोरी को साइड बांध दिया है, चारा सूखा रख दिया है, ये दोनों भी खा रहे, और लखन भाई साहब सही तरीके से आराम कर रहे, और ये 2 भी है और वो 4 भी, सबको भी चारा मिल गया। इन दोनों को राम जी और लक्ष्मी गौरी, इन तीनों का जो हरा सुबह का बचा था वो मैंने इनको दे दिया, सूखा नहीं दिया इनको, सूखा सुबह दिया था, तो मैंने सोचा इनको सूखा दे ही रहा हूँ तो हरा क्यों अंदर रखते, तो हरा निकाल ही लिया, इनको दे दिया, और उनको तो सभी छोटों को सूखा दे दिया। चाचा जी भी उधर वाली गाय बंद कर रहे, उतने टाइम में मैं खुराक निकाल के पानी में डाल देता हूँ। तो अभी सामने रास्ता रिपेयरिंग का काम चालू है, तो उन्होंने ये वाला पेड़ अभी पहले काट लिया, अभी इसको ट्रैक्टर के साथ बांध के खींच के साइड कर दिया जाएगा। और तूफान आए हुए आज 6 से 7 दिन हो गए, और अभी रास्ते का काम उन्होंने शुरू किया है, तो सब लोग जिन जिन को इस रास्ते से जाना है वो सब लोग मिलके रास्ते को बनाएंगे, नहीं तो फिर एक कोई भी बनाता नहीं है, क्योंकि कोई भी बोलता है कि मेरे को अकेले को नहीं जाना, सबको जाना है, इसलिए सब आएंगे तो होगा। तो ऐसे करके आज 6-7 दिन हो गए, तो आज इसका नंबर लग गया। अभी इसको अपने ट्रैक्टर से बांध के खींच लेंगे, ये एक हट जाएगा, और एक इससे बड़ा पेड़ जो मैंने आपको दिखाया था पहले जिस दिन तूफान आया था उसी दिन, तो वो वाला पेड़ भी पूरा बाकी है, तो उसको तो 1-2 लोग का काम नहीं, उसको ज़्यादा लोग लगेंगे, फिर उसको काटेंगे, फिर ट्रैक्टर से बांध के उन सबको एक एक टहनी को बांध के खींचेंगे, तो उधर भी रास्ता बन जाएगा। तो अभी तो चाचा जी गए, और जिनके यहाँ गिरा है वो भी हैं, और 1-2 लोगों को बुलाया है, जिन जिनको इस रास्ते से चलना है अभी वो सब आए और रास्ते में से पेड़ हटाए, तो वो कर रहे हैं। हम लेके आए हैं गोबर उठाने के लिए, और यहाँ पे चारा डालने के लिए 2 पावड़े अलग अलग, 2 एक टब और एक कढ़ाई। और अभी मैं पहले
यहाँ पे चारा डाल लेता हूँ, फिर इनको खोल देंगे। तो अभी इनको मैंने खोल दिया है और ये अभी जितने टाइम शांति से खाएंगे चारे को, उतने ही टाइम के अंदर हम यहाँ पे जो गोबर पड़ा हुआ है फार्म के अंदर बाहर वो उठा लेंगे। अभी देखो कितने जल्दी जल्दी निकल रही है, क्योंकि इनको है खाना। और सुमन ने कर दिया गेट बंद निकलते टाइम, और ये सब रह गया अंदर। चलो भाई, तुमको भी खोल दिया है मैंने, जाओ मज़े से खाओ। अभी देखना ये बेल का पेट कितना खा रही है, लेकिन जब हम शाम को इसको बांधेंगे तब देखना पेट हो जाएगा फुल, क्योंकि चारा मैंने अच्छा खासा डाला है। और ये देखो जा रहे सभी, काफ़ी जगह चारा डाला है तो कोई दिक्कत नहीं। ये भाई साहब ना ज़्यादा तेज़ चलते हैं ना स्लो, एकदम मीडियम स्पीड में चलते हैं और हमेशा ऐसे ही चलते, क्योंकि इनका पेट हमेशा कितने भी कम चारा दो या फिर ज़्यादा दो, पेट उतना ही भरता है। ना ही तो बहुत ज़्यादा खाता है, ना ही तो बहुत कम। चारा नहीं भी डाला तब भी इसका पेट भर ही जाता है, बहुत अच्छा चारा खा लेता है। और ये अपने दोनों शैतान दोनों इतने बड़े शैतान है कि क्या ही बताऊँ। जैसे ही थोड़ी छूट मिली चले रास्ता पकड़ के, जैसे ही थोड़ी छूट मिली चले रास्ता पकड़ के। इनको कहीं पे भी चारा दिखता नहीं, सिर्फ चलते ये दोनों। तो ये सब खाने लग गए हैं। तो अभी हम अंदर बाहर जितना सारा गोबर है वो उठाते हैं और इस ढेर में इकट्ठा करते हैं। तो अभी मैं फार्म पे वापस आ चुका हूँ और अपनी सभी गाय भी फ़िलहाल बंधी हुई है और इन सब की खुराक खानी हो गई है। फार्म के अंदर चारा डालने का काम हो गया है। सभी छोटे शैतान यहाँ पास में आ चुके हैं और अभी फ़िलहाल एक बारिश वाली दिक्कत शुरू हो गई, क्योंकि बारिश अभी हो गई शुरू। सेट नेट के नीचे हूँ तो एकदम से बारिश नहीं लग रही, लेकिन पतरे का आवाज़ जो पानी का है वो सुनाई देगा और हल्की बूंदें बारिश की दिख भी रही है। और गाय अपनी सारी बाहर की साइड बंधी है, तो एक दिक्कत ये आएगी, दूध निकालने टाइम बारिश गिरेगी अपने ऊपर। और अभी अगर बारिश थोड़ी बढ़ गई तो फिर हमारा रास्ता हो जाएगा बंद, क्योंकि अपने तरफ काली मिट्टी है, तो जल्द से जल्द वो कीचड़ बन जाती है और बाइक नहीं निकल पाती। तो अगर 5 मिनट भी बारिश चल गई तो अपनी बाइक नहीं निकलेगी, ये वाली दिक्कत है। रास्ते में सारे पेड़ हैं, तो खेतों से जाना है, खेत है पूरे काली मिट्टी वाले, तो बाइक तो निकलेगी नहीं। अभी देखते हैं क्या क्या हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल तो हवा रुक गई है और बारिश चल रही है हल्की, लेकिन बढ़ जाएगी तो दिक्कत होगी ना, अगर नहीं बढ़ेगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और हमें दूध निकालने के लिए अपने गायों को शेड के नीचे बांधना था, लेकिन उधर चारा डल गया है, तो दूध निकालेंगे तो गाय चारा खाएगी। तो देखते 2-4 मिनट अगर बारिश खुली तो फिर ठीक है। बीमार भाई साहब को हम ऊपर रख देंगे थोड़ी देर बाद, अभी नीचे है। ये सब भी अंदर जाना चाहते हैं बारिश से बचाव के लिए, लेकिन बड़े आने नहीं दे रहे, तो उनको भी कुछ ना कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अभी दूध निकालने के लिए चाची जी को पूछते हैं क्या करना है, गाय किधर बांधनी? अंदर, उधर चारा है, फिर बाहर बारिश में वो नहीं रुकेगी, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी करके चलेगी। हमें क्या करना है, जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, बाइक नहीं निकलेगी। बाकी बारिश से नहीं डर लगता, लेकिन बाइक नहीं निकलेगी, रास्ता बंद है। तो करते हैं अभी दूध निकालने का काम शुरू। अभी काम हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी हमें कोई काम नहीं, लेकिन काम बहुत बड़ा वाला बाकी है। छोटे काम सारे हो चुके हैं, दूध निकालने का वो भी छोटा काम है, बड़ा काम एक ही है कि बाइक निकाल ले जाने। बाइक निकलनी जरूरी, बाकी और कुछ नहीं। बाकी फिर यही भी रहना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऐसे भी यहाँ पर रह लेते। तो बारिश इतनी भी चली कि हमें घर नहीं जा पाए तो भी चलेगा, सिर्फ दूध पहुँचना चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी करते हैं वही काम शुरू, बाकी तो और कोई काम बाकी नहीं है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।